हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं द फेरी इन पर्पल। एक बार एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके 7 बेटे थे। राजा की इच्छा थी कि वह अपने 7 बेटों की शादी किसी राजकुमार की लड़कियों के साथ करे, लेकिन उसे कोई भी ऐसा राजा नहीं मिला जिसके 7 बेटियां हो। इसलिए उसने एक पंडित नियुक्त किया कि वो पंडित उसके लड़कों के लिए राजकुमारियों की तलाश करेगा। अंत में पंडित ने एक ऐसे राजकुमार की खोज की जिसकी 7 बेटियां थीं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि कौन सा राजकुमार कौन सी राजकुमारी के साथ शादी करेगा। इसके लिए उसने राजा ने डिसाइड किया कि राजकुमार अपने धनुष से एक एक बाण चलाएंगे। जो बाण जिस राजकुमारी के महल की छत के ऊपर गिरा उसी से वो राजकुमार शादी करेगा। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि जो सबसे बड़ा राजकुमार था उसका बाण सबसे बड़ी राजकुमारी के छत के ऊपर गिरा, और जो सबसे छोटा राजकुमार था उसका बाण सबसे छोटी राजकुमारी के छत के ऊपर गिरा। इस प्रकार सभी राजकुमार की शादी राजकुमारियों के साथ हो गई। सभी राजकुमार अपनी पत्नियों को पाकर के खुश थे, लेकिन जो सबसे छोटा राजकुमार था वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था। उसकी पत्नी का नाम था द फेरी इन पर्पल। वो खुश क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी पत्नी की स्कल एक मंकी मीन्स एक बंदर की जैसे थी। एक दिन राजा विक्रम ने अपने बेटों को आदेश दिया कि सभी बेटे अपनी पत्नियों से एक सिल्क का मीन्स रेशम का रुमाल बनवाएंगे। सभी सहमत हो गए, लेकिन जो सबसे छोटा राजकुमार था जिसका नाम था बीर, वो खुश नहीं था। सबसे बड़ा राजकुमार बाजार गया, सबसे अच्छा रेशम, उसका फीता और दूसरी सामग्री जो हैंडकरचीफ रुमाल बनाने में चाहिए वो ले आया। लेकिन जो सबसे छोटा राजकुमार जो बीर था वो बहुत ही उदास था। उसकी उदासी को देख करके उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी पत्नी को बताया कि वो उदास क्यों है। उसकी पत्नी ने वादा किया कि वह उसके लिए सबसे अच्छा रुमाल बनाएगी। यह सुन करके राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डिनर करने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारा जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करूँगी। इसके लिए उसने उसको कुछ बताया कि तुम्हें नेक्स्ट डे क्या करना है। उसने कहा कि तुम्हें अगले दिन दोपहर को एक नदी के किनारे पर जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें जाकर के एक आवाज़ लगानी है। क्या आवाज़ लगानी है? आई हैव ए रिक्वेस्ट। ये आवाज़ उसको 3 बार लगानी थी, और उसके बाद में वापस उसे एक आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ आएगी हुज रिक्वेस्ट। तो तुम्हें ये कहना है द रिक्वेस्ट ऑफ द फेरी इन पर्पल। यह सुन करके छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के ऊपर तिरस्कारपूर्वक हंसा, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने किया था, लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि उसने जो बातें बताई थी वो सेम वैसी ही हुई। जैसे ही वो उसने आवाज़ लगाई, सेम वही आवाज़ आई हुज रिक्वेस्ट। उसने कहा द रिक्वेस्ट ऑफ द फेरी इन पर्पल। उसी समय एक बादाम का एक छोटा बादाम ऊपर से नीचे गिरा। उसने वो बादाम उठाया और अपनी पत्नी को ला करके दिया, लेकिन अभी भी उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अभी एक सुंदर सा रुमाल देती हूँ। राजकुमार ने आंखें बंद कर ली। उसी समय उसकी पत्नी ने बादाम के 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े करने के बाद उसमें से एक बहुत ही सुंदर रेशम का रुमाल निकला। उसने अपने पति को कहा आंखें खोलने के लिए। उसके पति ने आंखें खोली तो बहुत अधिक हैरान हुआ कि बहुत ही सुंदर रुमाल उसके पास था। उसकी पत्नी ने वो रुमाल फोल्ड करके दोबारा बादाम के अंदर रख दिया। उसने कहा कि तुम यह जाकर के अपने पिता को दे सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही लेसन। जो बाकी लेसन है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसके जितने भी वर्ड मीनिंग है वो तुम्हें लर्न करनी है और ये लेसन्स पढ़ना है।